तो इस वीडियो में हम लाइट स्पॉट ऑन द वॉल और उसकी मोशन की एनालिसिस करेंगे। सिचुएशन को समझते हैं क्या दिया है। ये आप कह सकते हो सेमी ओरिजिनल क्वेश्चन है। मैंने हल्का सा आइडिया लेके इसको मैंने मेरे लेवल पे मॉडिफाई किया है। तो सिचुएशन को समझते हैं। अ सर्च लाइट कास्ट अ स्पॉट ऑन द वॉल एज शोन बिलो इन द टू डिफरेंट वे। पहले सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पे ये फिक्स वॉल है और वॉल से फिक्स डी डिस्टेंस पे एक सर्च लाइट है। अब इसको लेजर लाइट भी बोल सकते हो, जो मेले में मिलती है 20-30 रुपए की, वैसी लेजर लाइट है। और लेजर लाइट का ये रेड कलर का स्पॉट यहाँ वॉल पे बन रहा है। ये रेड कलर के लेजर लाइट है, यहाँ पे स्पॉट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्पॉट को दो मेथड से इस वॉल पे मूव करवा रहा हूं। देखो मेथड वन क्या बोला, स्पॉट ऑन द वॉल मूव यूनिफॉर्मली। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लेजर लाइट को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं कि ये स्पॉट कांस्टेंट स्पीड से वॉल पे जाए। ये पहला तरीका है। लेजर लाइट को ऐसे रोटेट कर रहा हूं कि ये स्पॉट कांस्टेंट स्पीड से वॉल पे जाए। और दूसरी मेथड है स्पॉटलाइट रोटेट विद यूनिफॉर्मली। दूसरे केस में मैं स्पॉटलाइट को यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा हूं। यानी कह सकते हो पहले केस में मैंने इस स्पॉट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा है। तो उस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे स्पॉटलाइट का ओमेगा अल्फा चेंज करते रहना पड़ेगा। दूसरे केस में मैं स्पॉटलाइट का ओमेगा कांस्टेंट रख रहा हूं। तो ओमेगा फिक्स रखूंगा तो उसके हिसाब से स्पॉटलाइट की वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पे पार्टिकल सर्कल में नहीं घूम रहा। अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता तो ओमेगा कांस्टेंट है तो वी भी कांस्टेंट आता। पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन में है और ये चीज घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है स्पॉटलाइट। तो यहां पे दो इंटरेस्टिंग केस बनेंगे। हमसे पूछा गया है पहले केस में कि जब स्पॉटलाइट की स्पीड कांस्टेंट है तो स्पॉटलाइट का ओमेगा अल्फा कितना होगा। दूसरे केस में पूछा गया है स्पॉटलाइट का ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब उसका अल्फा 0 होगा, तब स्पॉटलाइट की स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब किसी थीटा पे जब मेरा स्पॉट होगा तो ये सिचुएशन क्या होगी। एक बार पूरा क्वेश्चन आप ऐसा हो तो वीडियो पॉज लो के अच्छे से देख लो। वापस रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट सिचुएशन में स्पॉट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब मुझे इसके रोटेट होने का ओमेगा अल्फा पूछा गया है ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे किसी भी एंगल पे। दूसरे केस में मैंने इसको घुमाने का रेट कांस्टेंट रखा है ओमेगा। तो उस केस में एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले मेथड वन समझते हैं। देखो मैंने वही डायग्राम को कॉपी किया है। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस फिक्स डिस्टेंस से स्पॉट का डिस्टेंस x है और इस लेजर लाइट का वॉल से डिस्टेंस d है। तो मेथड वन में हमने क्या किया है, मेथड वन में हमने v को कांस्टेंट रखा है। v को कांस्टेंट मतलब आपका dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट है v। dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट है v, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर 0 होगा आपका। तो इस सिचुएशन में देखो, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा लगाओ तो आपको टेन थीटा मिलेगा एक्स बाई डी। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। और डी कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन वी हो जाएगा। यानी यहां पे देखो डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, इस स्पॉटलाइट के घूमने का रेट। तो मुझे ओमेगा मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये अपना पहला रिजल्ट हो गया। ये अपना मेथड वन का पहला रिजल्ट हो गया। इट इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ मेथड वन, जिसमें वी कांस्टेंट है। फिर मेरे से पूछा गया अल्फा क्या होगा। तो इसी इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करो तो अल्फा क्या हो जाएगा, वी बाई डी तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली अल्फा ये मिल जाएगा। ये इस सिचुएशन का दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। अब मेथड टू समझते हैं। मेथड टू क्या थी, हमने क्या कांस्टेंट रखा है। मेथड टू में मैंने स्पॉटलाइट के घूमने का रेट कांस्टेंट रखा है। ये मेथड टू है। तो देखो, अगर स्पॉटलाइट का घूमने का रेट कांस्टेंट है, यानी मेथड टू में मैंने क्या किया है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, इसको मैंने रखा है कांस्टेंट। यानी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर जो है अल्फा, ये क्या हो जाएगा, 0। और इस केस में ये जो एक्सेलरेशन था वो 0 था। वापस जियोमेट्री तो वही है, टेन थीटा तो वही बनेगा। अब
यहां पे x को सब्जेक्ट बना के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन v, इस साइड टेन थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी आपका हो जाएगा ओमेगा। यानी यहाँ पे आपका पहला रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी ऑफ स्पॉटलाइट इज इक्वल टू ये आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये आपका पहला रिजल्ट है। अब इस फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो v का एक्सेलरेशन a, और इस टर्म को डिफरेंशिएट करो आप, तो डिफरेंशिएशन से आपको एक्सेलरेशन का रिजल्ट ये मिल जाएगा, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो स्पॉटलाइट को दो तरीके से मूव करवा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। पहली मेथड है कि जिसमें इस स्पॉट का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दूसरी मेथड में स्पॉटलाइट के घूमने का रेट कांस्टेंट हो। ये चीज मैंने आपके क्लास में कवर नहीं किया था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, तो आप इसको अच्छे से नोट में लिख लेना। अब यहां पे एक और चीज है कि एक क्वेश्चन है, देखो इस केस में कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है 40, तो कार को ट्रैक करने वाला जो कैमरा है उसको कितने रेट से घूमना चाहिए जब ये एंगल 30 हो। यानी ये कौन से केस से मैच होगा, अपना मेथड 1 से मैच होगा। ये अपने मेथड 1 से मैच होगा जिसमें स्पॉटलाइट की हमने क्या करा था, इसकी स्पीड को कांस्टेंट रखा था। तो अब मेथड 1 से मैच कराओगे और इसके घूमने का रेट ओमेगा आपसे पूछा गया जब एंगल 30 हो, तो पीछे वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस केस में मैं स्पॉटलाइट को कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, ओमेगा की वैल्यू 4 है। तो जब ये थीटा 45 डिग्री हो, यहां पे ये थीटा 45 डिग्री हो, तो इस स्पॉटलाइट का वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा गया है। स्पॉटलाइट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो ये आपका मेथड 2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मेथड 2 हो जाएगा जिसमें स्पॉटलाइट के घूमने का रेट कांस्टेंट है। तो आप मेथड 2 वाले फॉर्मूला यूज करो, आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये मिल जाएंगे उस स्पॉट का। तो इसमें कुछ डाउट आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है, फिजिकली। बाकी एक बार आप पूरे सिचुएशन का देखो, काफी अच्छा केस है ये, बार बार आने वाला केस है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।